नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम एमए कक्षा की रीतिकालीन कवि आचार्य देव, भूषण और बोधा इन कवियों का संक्षिप्त में अध्ययन करना चाहते हैं। आचार्य देव रीतिकालीन अन्य कवियों के समान ही अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे हैं। एक विशेष रूप से औरंगजेब के पुत्र आजम शाह और भोगीलाल के यहाँ वह दरबारी कवि के रूप में रहे हैं। जहाँ तक आचार्य देव की रचनाओं का प्रश्न है तो भाव विलास, रस विलास, शब्द रसायन, प्रेमचंद्रिका, देवचरित और देव माया प्रपंच, इन सभी ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। उनके ग्रंथों को भी विषय की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ और नंबर 2 अन्य ग्रंथ। जहाँ तक आचार्य देव के आचार्यत्व का प्रश्न है तो आचार्य देव ने काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया है। इन पर काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और रस मंजरी का प्रभाव है। इनके ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, अनुदित है, जिनमें मौलिकता का अभाव है। उन्होंने काव्य के स्वरूप पर विस्तार के साथ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। काव्य संबंधित इनकी धारणा विचित्र है। उन्होंने शब्दों को तन, अर्थ, मन और रस को जीव माना है। आचार्य देव ने भी अलंकारों को काव्य की शोभा मानते हैं। शब्द शक्तियों का विवेचन आचार्य देव ने विस्तार के साथ किया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को ध्वनि के अंतर्गत उन्होंने माना है। रसों के 2 प्रकार, लौकिक और अलौकिक। नायिका भेद के अंतर्गत आचार्य देव ने नायिका भेद हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार नायिकाओं के भेद किए हैं। उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लेकर नायिका का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है और इस दृष्टि से आचार्य देव का नायिका भेद औषधि शास्त्र पर आधारित है। इनका आचार्यत्व उच्च कोटि एवं शास्त्र सम्मत कहा जा सकता है। उनको खींचतान कर आचार्य की पंक्ति में बिठाने की कोशिश कुछ आचार्यों के द्वारा की जाती है और विषय की दृष्टि से महाकवि देव श्रृंगार के कवि है। इतने श्रृंगारिक है कि बाद में श्रृंगार से वह विरक्त हो गए। उन्होंने वैराग्य धारण कर दिया और जिसका परिणाम उनका ग्रंथ देव माया प्रपंच के रूप में प्रस्तुत है। इस काव्य में श्रृंगार का अश्लीलता परक चित्रण दिखाई देता है। प्रेम प्रसंगों की सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। इनके काव्य में नई नई कल्पनाएं देखने के लिए मिलती है। प्रकृति चित्रण अत्यंत स्थूल रूप में चित्रित हुआ है। इनके काव्य की एक और विशेषता है कि रीतिकाल के वैभव का चित्रण उन्होंने किया है। उन्होंने महलों का अत्यंत सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया है। महलों के चित्रण में शयन ग्रहों का चित्रण उन्होंने किया है। इन चित्रण में उन्होंने अपनी पूरी जो प्रतिभा है वह खर्च कर दी है। वैसे इनके काव्य में आचार्यत्व और काव्यत्व दोनों का भाषा के दृष्टि से एक सुंदर समन्वय पाया जाता है। अतः इनके काव्य में आचार्यत्व कम और रीतिकाल की प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है वह अधिक मात्रा में दिखाई देती है और यह उनके काव्य के अनुरूप है।
उनके आश्रयदाता को रिझाने के लिए उन्होंने काव्य की रचना की है और इस तरह से आचार्य देव रीतिकाल के प्रमुख कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद आचार्य कवि भूषण। कवि भूषण रीतिकाल में एक अपनी अलग विशेषता रखने वाले एकमेव राष्ट्र प्रेमी कवि है। जहां श्रृंगार की अजस्र धारा बह रही थी, वहां कवि भूषण ने इस प्रवाह को मोड़कर वीर रस में उसे बदल दिया। भूषण हिंदी साहित्य के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि समझे जाते हैं। कुछ आलोचकों ने उन्हें रीतिबद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया है, जिनके लिए उनका भूषण हशारा का उदाहरण दिया जाता है। भूषण अपना अलग व्यक्तित्व रखने वाले रीतिकाल के राष्ट्र कवि हैं, परंतु ऐसे महान कवि के संबंध में भी तथा उनकी जीवनी के संदर्भ में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। भूषण भी अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे होंगे, ऐसी कल्पना की जाती है। किंतु भूषण ये अलग मिट्टी के बने हुए थे, इसीलिए किसी एक आश्रयदाता के यहाँ वह नहीं रह सके। चित्रकूट के राजा के द्वारा भूषण ये उपाधि उन्हें प्रदान की गई है। छत्रसाल और शिवाजी महाराज को उन्होंने अपने वास्तविक आश्रयदाता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। शिवाजी महाराज इनके आश्रयदाता है। इन दोनों राष्ट्र नायकों का गुणगान उन्होंने अपने ग्रंथों में किया है। जहाँ तक भूषण की रचनाओं का प्रश्न है, तो उन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावणी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, इसी तरह के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। जहाँ तक भूषण के आचार्यत्व का प्रश्न है, तो कुछ विद्वान कवि भूषण को आचार्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु यह धारणा सरासर गलत है। उन्होंने शिवाजी महाराज का, उनके यश का गुणगान किया है और इस यश का वर्णन करने के लिए उन्होंने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है और इसीलिए उनके ग्रंथ में 55 अलंकार आए हैं। इन्हीं के आधार पर उन्हें अलंकारवादी आचार्य कहना यह उचित नहीं है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, इन दोनों ग्रंथों में भी अलंकार एवं गुण दोषों का विवेचन है और हमारी दृष्टि से भूषण रीतिकाल के आचार्य किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं होते। वह तो राष्ट्र पुरुषों का गुणगान करने वाले वीर रस के वीर कवि के रूप में ही जाने जाते हैं। उनके कवित्व के रूप में कहा जा सकता है, भूषण ने एकमेव वीर रस को महत्व देकर काव्य का सृजन किया है। उनके काव्य में अन्य रस नहीं के बराबर है। अद्भुत रस अवश्य आया है। उन्होंने शिवाजी महाराज और छत्रसाल की वीरता का चित्रण किया है। वह अकेले ही रीतिकाल के ऐसे कवि हैं कि जो चाटुकार कवि नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म रक्षक नायकों का गुणगान किया है। उनका यह जो स्वर है वह सांप्रदायिक नहीं है, वह विदेशी सत्ता के प्रति भारतीय जनता की भावनाओं को जागरूक करना चाहते हैं। जातीय संस्कृति प्रेम का निर्माण वह भारतीय समाज में निर्माण करना चाहते थे। वह जातीयवादी प्रवृत्ति के नहीं थी। उन्होंने औरंगजेब की निंदा वैयक्तिक दृष्टि से की है, परंतु वह मुस्लिम जाति के विरोधक नहीं है। उन्होंने अपने काव्य में बाबर, हुमायूं और अकबर बादशाह की प्रशंसा भी की है। उनका आक्रोश राष्ट्र विरोधी शासन विरुद्ध नीति के विरुद्ध है। शिवाजी महाराज की राजनीति अत्यंत उदार थी। उनके दरबार में मुस्लिम सरदार भी थे। अतः कवि भूषण ने राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों का विरोध किया है। वह संकीर्ण मनोवृत्ति के नहीं थे। संकीर्ण भावना का उनके लिए कोई स्थान नहीं था। वह भारतीय जनता के मन में वीर रस का संचार करना चाहते हैं, कारण भारत माता के वे सच्चे सुपुत्र थे।
जहां श्रृंगार की अजस्र धारा बह रही थी। यह सभी दरबारी जो कवि है, इन दरबारी कवियों ने किसी न किसी नायिका का चित्रण किया और इसीलिए श्रृंगार रस का आधिक्य था। परंतु भूषण ने श्रृंगार का चित्रण न करते हुए उन्होंने वीरता का, शूरता का चित्रण किया है और इसीलिए वीर रस को प्राधान्य देने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण कवि रीतिकल के भूषण कहलाते हैं। और इस प्रकार रीतिकल में राष्ट्रहित, जाति हित को ध्यान में रखकर कविता लिखने वाले कवि भूषण जी हैं। उनका वीर रसात्मक काव्य धारा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस योगदान के कारण ही भूषण हिंदी साहित्य के अमर कवि के रूप में चित्रित है। उसके बाद कवि रीतिकाल के कवि बोधा। बोधा यह हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि है। उन्हें विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार रस की कविताओं महत्वपूर्ण दृष्टि से उन्होंने उनकी रचना की है। वर्तमान उत्तर प्रदेश बांदा जिले के राजापुर ग्राम में कवि बोधा का जन्म हुआ। उनका नाम बुद्धिसेन था। उनका जन्म संवत 1804 में हुआ। इनका कविता काल 1830 से लेकर 1860 तक माना जाता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित तत्कालीन पन्ना रियासत में बुद्धिसेन के कुछ संबंधी उच्च पदों पर आसीन थे और इसी कारण बोधा को राजकवि का दर्जा प्राप्त हो जाता है। बोधा सरयू पारीन ब्राह्मण थी। पन्ना दरबार में इनके संबंधियों की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी और उसी संबंध में उनका बाल्यकाल में वह पन्ना चले गए थे और उसी समय इनका नाम बुद्धिसेन था। परंतु यहाँ के महाराज बड़े प्यार से उन्हें बोधा कहने लगे और वही नाम आगे चलकर वह प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त उन्हें संस्कृत और फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। प्रेम की पीर की व्यंजना उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी रूप में की है। जहाँ तक बोधा की रचना का प्रश्न है तो विरह वारिश और इश्क नामा उनकी यह रचनाएं प्रसिद्ध है। विरह वारिश यह प्रबंध काव्य है। सुबान के वियोग में उन्होंने विरह वारिश की रचना की थी। आलम के मधवानल कामकंदला पर आधारित उनकी विरह वारिश यह रचना है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना दरबार में सुबान अर्थात सुबहान नाम की एक वेश्या पर उनका प्रेम हो गया। परंतु इससे महाराज रुष्ट होकर उन्होंने अपने देश से बाहर निकलने का उन्हें आदेश दिया। 6 महीने तक वह अब उनके देश के बाहर रहे। परंतु 6 महीने तक उन्होंने बड़े कष्ट के साथ यह सभी दिन व्यतीत किए और इसी बीच विरह वारिश नामक जो रचना है वह रचना उन्होंने लिखी। 6 महीने के बाद जब वह दरबार में वापस आए तो उसी समय विरह वारिश इस रचना के कवित्व उन्होंने सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सुबान अल्लाह कहा और उसी समय महाराज ने प्रसन्न होकर सुबान को उन्हें दे दिया और उनकी सारी मुराद, सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो गई। उनकी दूसरी रचना इश्क नामा यह मुक्तक रचना है। विरह सुबान दंपत्ति विलास इश्क नामा रचना है। यह श्रृंगार परख रचना है। इनके बहुत से फुटकल कवित्व और सवय इधर उधर पाए जाते हैं। रसोन्मुक्त कवि के रूप में बोधा को जाना जाता है। बिहारी रस उन्मत्त कवि थी बोधा। इन्होंने कई रीति अर्थ न लिखकर उन्होंने मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की जो रचना है वह रचना उन्होंने अधिक मात्रा में की है। अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि बोधा थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में उन्होंने
बहुत से पद्य लिखे हैं, कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना उन्होंने अत्यंत मर्मस्पर्शी रूप में की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी उनकी भाषा चलती और मोहरेदार महसूस होती है। उनसे प्रेम की उमंग की झलक दिखाई देती है। उनके स्वभाव में फक्कड़पन की कमी नहीं थी। नेजे कटारी कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी उन्होंने कहीं न कहीं की है। जो कुछ भी हो, एक भावुक कवि के रूप में तथा रसज्ञ कवि के रूप में बोधा का स्थान रीतिकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आज हमने रीतिकालीन कवियों में आचार्य देव, कवि भूषण और कवि बोधा, इन सभी का चित्रण हम लोगों ने किया है। धन्यवाद।